बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी और आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें पार्ट बी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो आपका पार्ट बी का सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। डेटा कंसोलिडेशन, सब टोटल, गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो, ये हमारा टॉपिक हो गया था। अब आगे का टॉपिक देखते हैं जो कि है लिंक एंड स्प्रेडशीट। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जिससे मैं आगे भी आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो दूं, जिससे मैं आपको एमसीक्यू भी, इससे हर यूनिट के एमसीक्यू भी बताऊंगी। आपका प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एमसीक्यू में करा दूंगी, जिससे आप एमसीक्यू में हर टॉपिक में किस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके 24 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 50 मार्क्स देने में एमसीक्यू से ही नंबर कटते हैं, सब्जेक्टिव में तो आप गेन कर लेते हो, एमसीक्यू में ही जाके कुछ नंबर्स आपके चले जाते हैं, ठीक है, 1-2 नंबर, तो वो चांसेस ना जाएं हो इस तरीके से। तो मैं आगे आपको एमसीक्यू भी बताऊंगी हर यूनिट के, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिंक एंड स्प्रेडशीट। ये प्रैक्टिकली एंड थ्योरी दोनों टाइप से इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप अगर इसको थ्योरी में किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थ्योरी से ही, क्योंकि आपको बाहर जो देना है एक्सटर्नल पेपर देना है इसका, थ्योरी तो आपका, प्रैक्टिकल तो आपका इंटरनल ही होगा, और जो बाहर देना है पेपर बोर्ड एग्जाम में वो आपका थ्योरी पेपर रहेगा। तो थ्योरी में इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेन जो आपके मेनू बार रहते हैं, ठीक है, और शॉर्टकट कीज है, मेनू है, और इनका यूज कहाँ होता है, एडवांटेजेस क्या है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लिंक एंड स्प्रेडशीट। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर मल्टीपल शीट। अब देखा होगा आपने कि जब भी हम ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करें या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करें, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर मल्टीपल शीट्स रहती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल शीट का यूज क्या है, मल्टीपल शीट क्या है, जिसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, ठीक। तो वर्कशीट, व्हाट आर मल्टीपल शीट, अ वर्कबुक इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन कंटेन मल्टीपल शीट सिमिलर टू टैब इन अ ब्राउजर। तो देखते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। देखिए, इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किया मैंने। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप देख रहे होगे कि ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक। अब एक वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक वर्कशीट दिखा रहे हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करो तो इसमें एक वर्कशीट दिखा रहा है, जबकि ओपन ऑफिस कैल्क में आपके बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट रहता है। एमएस एक्सेल में भी 3 वर्कशीट रहता है, लिब्रे ऑफिस में एक वर्कशीट दिखा रहा है, ठीक है। ये नीचे देख रहे होंगे आपको एक वर्कशीट है। अगर यहाँ पर बगल में देखिए प्लस का साइन है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी वर्कशीट अगर इंसर्ट करनी है, लेनी है, तो आप इस पे क्लिक करके और भी वर्कशीट 2 आ गई, वर्कशीट 3 आ गई, वर्कशीट 4, इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर एक मेथड है आपका, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट पे जाएंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और पूछेगा, इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा इंसर्ट शीट का, जिसमें पूछेगा पोजीशन करंट, बिफोर करंट शीट या आफ्टर करंट शीट। बिफोर करंट शीट, जैसे ये शीट आपकी सेलेक्टेड है, इसके पहले या फिर इसके बाद में, ठीक है। तो ये शीट इंसर्ट है, इसके पहले आपको इंसर्ट कराना है या इसके बाद में। अगर आपने आफ्टर कर दिया तो आफ्टर, ठीक है, इसके बाद में इंसर्ट होगा। शीट, अब न्यू शीट इंसर्ट करानी है, तो अगर न्यू शीट इंसर्ट करानी है तो कितने नंबर्स ऑफ शीट, कितनी, अगर आपने 2 दे दिया तो यहाँ पर शीट 4 है, शीट 5 और शीट 6 दो और इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम फाइल, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल करानी है, फाइल से आपकी बनी बनाई फाइल रखी हुई है, उससे पर्टिकुलर शीट इंसर्ट करानी है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम फाइल करेंगे, ठीक है। ओके किया, जैसे ही ओके किया, देखिए हमारी 4 थी, मैंने 2 शीट और इंसर्ट कराई थी, जस्ट बाद में पोजीशन दिया था, तो शीट 5 और शीट 6 इंसर्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीपल शीट को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द, आप इस पे क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट, उस पे जाके टैब पर क्लिक करके, या फिर आपका इंसर्ट मेनू बार है, इंसर्ट मेनू बार के अंदर भी शीट ऑप्शन आता है, यहाँ पर भी आप इंसर्ट मेनू बार के थ्रू शीट ऑप्शन पे क्लिक करके भी यहाँ से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, अगर नहीं आ रहा है यहाँ पर, अगर में भी अगर आपका कोई भी आइकन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप घबराइएगा नहीं, आप उस आइकन को शो करा सकते हैं। कैसे सर करा सकेंगे, टूल्स पे जाइए, टूल्स पे अंदर कस्टमाइज रहता है,
ठीक है। कस्टमाइज, कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज के अंदर आपका ये मेनू रहता है, मेनू के अंदर आपने इंसर्ट पे कराना है ना, तो यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, ये आपका इंसर्ट आ गया। ठीक, अब यहाँ पर टारगेट भी दे दीजिए, किस में कराना है, इंसर्ट में भी, यहाँ पर भी टारगेट इंसर्ट दे दिया। अब इसमें कौन सा मेनू नहीं आ रहा है, हमारा इंसर्ट शीट का नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें से देख लीजिए आपका इंसर्ट शीट का ऑप्शन दिखेगा ये। ठीक, आप इसको यहाँ पर ले आइए, इंसर्ट शीट आ गई, और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर नहीं आ रहा है वो टॉपिक, तो अब यहाँ पर आने लगा, ये इंसर्ट शीट आ गई ना। अब यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ये तो 3 मेथड मैंने बताए हैं। फर्स्ट मेथड बताया है आपको शीट इंसर्ट कराने का, कि आप नीचे ही आएंगे अपनी वर्कशीट में, नीचे साइड में टैब है, उसके अंदर प्लस साइन बना हुआ है, उस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू शीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। सेकेंड मेथड मैंने बताया है, किसी पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पर इंसर्ट पॉपअप मेनू ओपन होगा, जिसमें इंसर्ट शीट ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से आप क्लिक कर ला सकते हो। ठीक है, थर्ड मैंने मेथड बताया है कि इंसर्ट मेनू बार के अंदर जाएंगे, और इंसर्ट मेनू बार के अंदर इंसर्ट शीट ऑप्शन रहेगा, यहाँ से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये 3 मेथड हैं वर्कशीट को इंसर्ट करने के। क्लियर है। अगर वर्कशीट का नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, तो इसी पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके रीनेम शीट। बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 रहता है। अगर पर्टिकुलर किसी शीट का नाम चेंज करना है, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दे दिया न्यू शीट। ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया नाम जैसे न्यू शीट। अब इसका देखिए, शीट का नाम शीट 5 से हटकर क्या हो गया, न्यू शीट हो गया। तो इस तरीके से शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो ये शीट डिलीट हो जाए, शीट को नहीं रखना है, तो डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे, आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। पर्टिकुलर किसी शीट का डुप्लीकेट शीट करना चाहते हैं, तो डुप्लीकेट शीट भी आप क्लिक करोगे, तो उसी तरीके से डुप्लीकेट शीट भी। मूव एंड कॉपी शीट, अगर आपको इसको इधर और इसको इधर ले जाना है, तो मूव और कॉपी शीट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट शीट। इस तरीके से आप और भी शीट के ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट पे जाकर भी सारे ऑप्शन रहते हैं। क्लियर है, तो ये दोनों मेथड हमारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब हमने बताया आपको मल्टीपल शीट, तो एक बार पढ़ लेते हैं मल्टीपल शीट। अ वर्कबुक इन LibreOffice Calc can contain multiple sheet similar to tab in a browser. Each sheet function has a separate spreadsheet within one file, allowing you to organize related data efficiently. ठीक है, अब शीट को कैसे सेटिंग अप मल्टीपल शीट कैसे, राइट क्लिक ऑन एनी शीट टैब, किसी भी शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो बॉटम ऑफ योर वर्कबुक टू एक्सेस शीट ऑप्शन, यू कैन इंसर्ट न्यू शीट, रीनेम देम और डिलीट अनवांटेड वंस। तो वहां से आप डिलीट कर सकते हैं, न्यू ले सकते हैं, या फिर रीनेम कर सकते हैं। टू इंसर्ट अ शीट क्विकली, अगर क्विकली तो प्लस साइन पर हमने बताया था, क्लिक द प्लस साइन आइकन नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग शीट टैब। ठीक है, प्लस साइन पे क्लिक करके वहां से जल्दी से आपको शीट इंसर्ट हो जाएगी। और न्यू शीट ऑप्शन पे जाके करेंगे तो वहां से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर से आपको पोजीशन देना होगा, फिर नंबर ऑफ वर्कशीट देनी होगी, देन उसके बाद ओके करना होगा। ठीक है, अब है क्रिएटिंग शीट रेफरेंस। अब शीट रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस दैट मीन्स कि आपको पर्टिकुलर किस एरिया का क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, वहाँ की रेफरेंस देते हैं, वहाँ का एड्रेस देते हैं। तो एड्रेस ऑफ द सेल ही क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है, सेल रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ द सेल इज नोन एज सेल रेफरेंस, या रेंज ऑफ द सेल इज नोन एज सेल रेफरेंस। ठीक है, तो अब सेल रेफरेंस हम कैसे दे सकते हैं, देखिए सेल रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल पे आइए। आप देखिए, यहाँ पर आपने कुछ कंटेंट नंबर्स लिखे हैं, 2, 3, 4, ये हमने नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे जिससे आपको दिखाई दे। ये नंबर मैंने लिखे हैं। ठीक, ये किस में है, हमारा शीट 6 में लिख दिया। चलिए शीट 6 पे ये नंबर लिखे हुए 2, 3, 4। अब इनको प्लस करना है शीट 4 पर। ठीक, तो शीट 4 पे प्लस, या फिर इसी में, चलिए इसी में प्लस करना है आपको। ठीक, अब हम इसका रेफरेंस देंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, मालूम है आपको इक्वल टू साइन। अगर आपको सम करना है तो सम करने के लिए हमने लिखा सम लिखा। अब सम किसका करना है, ब्रैकेट लगाया। तो हमने कहा कि हमको सम करना है A1 से लेकर A3 तक, तो हमने सेल रेफरेंस दिया A1। ठीक है, अगर सीक्वेंस में है तो कोलन साइन और कोलन साइन करके A3, तो A1 से लेकर A3 तक आपका वो आ गया। तो ये क्या है, A1 और A3
ये सेल का नाम दिया है, सेल का एड्रेस दिया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेल रेफरेंस। अब इसको एंटर करेंगे तो आपका आंसर 9। क्या आंसर आ गया? 9 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? सेल रेफरेंस। जो ये हमने दिया है A1 A3, ये क्या है? सेल रेफरेंस है। अगर हमको यहाँ पर लिखना है कि इस क्या लिख दो A1, A1 में क्या है? तो A1 में क्या है? 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया ना, 2 शो कर दिया ना ये। क्यों? क्योंकि हमने इसका रेफरेंस दिया है। क्या दिया है? इज इक्वल टू A1। तो A1 में क्या है? 2 लिखा हुआ है। तो A1 में एड्रेस में A1 एड्रेस दिया है। A1 एड्रेस के अंदर सेल के अंदर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो उसने शो कर दिया 2। अगर हम इसी चीज़ को करवाना चाहते हैं शीट 4 यहाँ पर, ठीक है। शीट का नाम क्या है? इक्वल टू, शीट का नाम लिखा शीट 6, क्या दे दिया? 6, और डॉट, डॉट लगाएंगे और किसके अंदर? शीट 6 के अंदर A1 में क्या है वो शो कर दो। तो इज इक्वल टू शीट 6 डॉट A1, एंटर किया 2। क्यों? क्योंकि शीट 6 के अंदर A1 सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो उसी को हमने यहाँ पर शो करा लिया, ठीक है। अगर हम शीट 6 के अंदर यहाँ पर लिख दे एप्पल, तो क्या वहाँ एप्पल आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? लिंक है। हमने शीट 1 दिया, A1 दिया है, हमने वहाँ पर कुछ और नहीं दिया, A1 दिया। A1 क्या है? वो उसका एड्रेस है। उस एड्रेस पे जो भी कुछ लिखा रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या है? लिंक है। हमने यहाँ पर एड्रेस दिया, एड्रेस बार में देखिए यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है शीट 6 डॉट A1। ये डॉट, ये यहाँ पर पहले डॉट लगाएंगे, देन A1, पहले शीट का नाम, देन उसके बाद क्या लगाएंगे हम? सेल का नाम, ठीक है। शीट नेम डॉट सेल नेम या फिर सेल रेफरेंस। क्लियर है? तो ये आपका सेल रेफरेंस हो गया। सेल रेफरेंस आप कीबोर्ड के थ्रू भी और माउस के थ्रू, दो तरीके से सेल रेफरेंस लिख सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भी और माउस के थ्रू भी। हम दोनों तरीके से फिर से बता देते हैं। देखिए आप, मैंने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया है, ठीक है। अभी हम माउस का यूज़ कर रहे हैं। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ अपना माउस यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अभी हम कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए ये शीट 6 है, अब शीट 4 पर आए और यहाँ पर हमको लिखना है, पहले मैंने इक्वल टू लिखा, ये इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम गए शीट 6 पर और शीट 6 पे हमने लिख दिया इसको लेना है, इसको लेना है, ये वाले सेल को मैंने इसका दे दिया और यहाँ पर आंसर, यहाँ हमने क्या कर दिया? इस पर क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक किया, ये क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सिर्फ माउस का यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 3 आ गया। क्यों? यहाँ पर एड्रेस क्या लिखा है? शीट 6 के अंदर डॉट A2, ठीक है। डॉलर साइन भी आपका लग जाता है, नहीं लगाएंगे तो भी आ जाएगा। वो डॉलर साइन आपका क्या है? रेफरेंस को बता रहा है। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस आपने पढ़ा होगा। डॉलर साइन लग जाता है तो वो सेल फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर शीट 6 क्या होगी? शीट 6 क्या हो गई? फिक्स हो गई, ठीक है, डॉलर साइन लगने की वजह से। तो यहाँ पर इज इक्वल टू शीट नेम डॉट सेल नेम। तो आपने यहाँ से किया कैसे है? विद द हेल्प ऑफ माउस, माउस की हेल्प से इक्वल टू, हमने इक्वल टू लिखा था यहाँ पर। फिर इसके बाद हम शीट 6 पे गए थे और इस सेल को सेलेक्ट कर लिया था। जैसे इस सेल को सेलेक्ट किया था ऑटोमेटिकली लिख कर आ गया था शीट 6 डॉट A2। अभी हम किस पर है? शीट 4 पर है और हमने मंगाया किसका है? शीट 6 पर, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा, डायरेक्ट उसी शीट में करना है तो उसी शीट पे भी कर सकते हैं। हमने लिखा इक्वल टू, इक्वल टू के बाद हमको ये नंबर चाहिए कि A4 में क्या लिखा हुआ है, A4, और फिर एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 7। A4 में क्या लिखा है? 7 आ गया, ठीक। इसी चीज़ को हम कीबोर्ड की हेल्प से भी लिख सकते हैं। कीबोर्ड की हेल्प से हमको टाइप करके, अब हम कीबोर्ड के हेल्प से लिख रहे हैं। कीबोर्ड के हेल्प से मैंने इक्वल टू लिखा, इक्वल टू के बाद हमने यहाँ पर दे दिया A3, A3 दे दिया। तो A3 में जो चीज़ होगी वो आ गई, हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं बैट, तो A3 में बैट है तो बैट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो रेफरेंस देंगे उसी रेफरेंस के अंदर जो भी आपका लिखा रहेगा उस वही चीज़ शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये है सेल रेफरेंस। ये देखिए, select your starting cell, click on the cell where you want to the reference data to appear in your current sheet, type the equal sign, begin your formula by typing equal to indicate you are creating a reference or formula। हमेशा
जब भी हम लोग रेफरेंस देते हैं, फॉर्मूला देते हैं, तो हमेशा एक्सेल में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ओपन ऑफिस कैल्क में इक्वल टू का साइन लगाकर ही हम रेफरेंस देंगे। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो वो रेफरेंस नहीं, एज अ टेक्स्ट होगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन। फिर नेविगेट टू सोर्स शीट, क्लिक ऑन द टैब ऑफ द शीट कंटेनिंग द डेटा you want to reference. The sheet name will appear in your formula. Click the source cell, select the cell containing data you need. The complete reference will appear in your formula bar. Formula bar में आपका टोटल जो भी आपने रेफरेंस दिया है वो पूरा फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बार में शो हो जाएगा। Press enter to complete. Hit the enter to finalize the reference. Your formula will look like sheet 2 dot a1 equal to sheet 2 dot a1. ठीक है, तो ये देखिए कीबोर्ड मेथड फॉर रेफरेंस। अगर कीबोर्ड के थ्रू देते हैं तो मैनुअली हम क्या लिखेंगे, टाइप करेंगे डायरेक्टली इक्वल टू, फर्स्टली राइट द शीट नेम डॉट सेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल इक्वल टू शीट नेम क्या है, सेल्स डॉट B15। रेफरेंस हमारा B15 है और किस शीट के अंदर, सेल शीट्स के अंदर। ठीक है, अगर हमने शीट के अंदर स्पेस दे दिया, देखिए रेफरेंस विथ स्पेस, इफ शीट नेम कंटेन स्पेस यूज सिंगल कोट्स, दैट मीन्स इसको भी हम बता देते हैं। देखिए अगर हमने यहाँ पर इस शीट का नाम, सपोज दैट इस शीट का नाम मैंने रीनेम करके, इसका नाम रीनेम करके मैंने लिख दिया क्लास स्पेस 10, क्लास स्पेस कर दिया, स्पेस है और 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ भी कंटेंट लिख दिया, मान लिया हमने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है। ठीक है, अब हम शीट 2 में इस, या शीट 2 में इस नंबर को लाना चाहते हैं। ठीक, तो हमने फॉर्मूला लिखा इक्वल टू के बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मान लिया यहाँ पर लिख दिया क्लास 10 और डॉट, और शीट का नाम क्या, वो सेल का नाम क्या है, A1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है, हमारा फॉर्मूला तो सही है, हमने इक्वल टू लगाया, फिर शीट नेम लिखा, शीट नेम लिखकर डॉट सेल का रेफरेंस लिख दिया, लेकिन तो भी हमारा क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। तो एरर क्यों शो कर रहा है, एरर इसलिए शो कर रहा है कि अगर शीट नेम के बीच में स्पेस रहेगा तो स्पेस रहने पर आप जो शीट का नाम लिखेंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंगल कोट्स लगा देंगे। जब सिंगल कोट्स लगा देंगे देन उसके बाद देखिए इक्वल टू, फिर हमने लिखा क्लास 10 स्पेस के साथ है, तो ये एक स्पेस है बीच में, इसलिए इनके क्या लगा दिया मैंने, सिंगल कोट्स, और फिर डॉट A1। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारा रिजल्ट आ गया। तो वही चीज़ दे रहा है कि अगर आगे ये इफ शीट नेम कंटेन स्पेस, अगर शीट नेम में स्पेस हो तो यूज सिंगल कोट्स, तो क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट्स। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू मंथली सेल्स, मंथली और सेल्स के बीच में स्पेस है, इसलिए पहले क्या लगा है, इसके मंथली सेल्स किस में लगा है, सिंगल कोट्स के अंदर, फिर डॉट और फिर सेल का नाम। ओके, तो ये है रेंज रेफरेंस। अगर रेंज पूरा दे रहा है, अगर हमारा रेंज, देखिए रेंज में भी क्या है, अगर रेंज फर्स्ट एड्रेस से, मतलब फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल तक लगातार है, सीक्वेंस में है, तो हम लगाते हैं किसका साइन, कोलन का साइन। और अगर हमारा सेल से सीक्वेंस में नहीं है, इधर उधर है, डिफरेंट एरिया में है, तो हम लगाएंगे सेमी कोलन का साइन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो हम सेमी कोलन, देखिए यहाँ पर रेंज जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस में है, तो इज इक्वल टू शीट 2 डॉट A1 A10, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 लगातार है, इसलिए A1 से लेकर A10। तो A1 से लेकर A10 में हम 1 2 3 4 बार क्यों लिखे, तो उसके लिए पहला क्या है, A1 कोलन A10, तो वो सीक्वेंस में आ जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम, जब आपको अगर मैम ने कि आपके एग्जाम में चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आएगा, 1 to 10, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखते, 1 2 10, 2 लगा दिया ना, तो वो 2 की जगह हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर कोलन का साइन। और जैसे आपको बोला गया कि चैप्टर नंबर 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, तो आप क्या लगाते हो, कॉमा लगाते हो। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉमा की जगह हम सेमी कोलन लगा देंगे। ठीक है, इक्वल, फिर आपने शीट नेम डॉट
इस आप कोलन कॉमा लगा के लिख दोगे, ठीक है। और शीट का नाम बार बार लिखेंगे क्योंकि हम कॉमा अलग अलग बार बार है तो शीट का नाम भी अलग अलग देना पड़ेगा अगर आपकी दूसरी शीट में आप लेकर आ रहे हो, ठीक है। और अगर सम लगाया तो सम के लिए भी इक्वल टू सम, अगर सेम शीट में है तो A1 सेमीकोलन A5 सेमीकोलन A9 सेमीकोलन A10 ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक। अब है रिफरेंशिंग एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट यूजिंग माउस मेथड और यूजिंग कीबोर्ड मेथड। तो मैंने माउस मेथड के थ्रू भी बताया, कीबोर्ड के मेथड सबसे पहले आप माउस की हेल्प से तो वही फॉर्मूला बार में ही आपका इक्वल टू साइन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डिजायर्ड सेल है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक। वर्कबुक पे जो भी आपकी वर्कबुक है उससे क्लिक करेंगे, फिर सेल पे क्लिक करेंगे और फिर कंप्लीट द लिंक कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा। अगर कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो मैनुअली आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू फिर ये आपका ये पूरा एड्रेस ये आपका क्या है कंप्लीट, अगर वर्कबुक भी आपकी दूसरी है तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये sheet1.a1 ये देखिए sheet1.a1 ये आपका सेल का रेफरेंस आ गया, क्लियर है। sheet1 के अंदर .a1 ये वर्कबुक है, वर्कबुक ये पूरा एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है कि जो sheet1 है ये कहाँ हो रहा है, फाइल के अंदर और सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट के अंदर सेल्स के अंदर, ठीक है। ये पूरा आप यहाँ पर लिख कर दोगे। अब है क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक दैट मीन्स टू जंप वन एरिया या वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में आपको डायरेक्टली जंप करना है, उसके लिए यूज करते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक का यूज करके हम लिंक करते हैं। हाइपरलिंक में टू टाइप्स के हाइपरलिंक होते हैं, यह भी हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे हाइपरलिंक कैसे करते हैं। टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स, रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो रिलेटिव हाइपरलिंक पे जब हम एड्रेस देते हैं जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको जंप करना है डायरेक्टली, तो उसका जो हम एड्रेस देंगे वो जो एड्रेस देंगे अगर हमने कंप्लीट एड्रेस दिया तो उस कंप्लीट दैट मीन्स स्टार्टिंग टू एंडिंग पर मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ पर एंड किया पूरा फुल एड्रेस देंगे तो फुल एड्रेस आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कहलाता है। और अगर आप सिर्फ करंट लोकेशन का एड्रेस दोगे, सिर्फ करंट जहाँ पर आपको जंप करना है डायरेक्टली सिर्फ उस जगह का एड्रेस दोगे पर्टिकुलर लोकेशन का, तो वो कहलाता है रिलेटिव एड्रेस, रिलेटिव हाइपरलिंक, ठीक है। तो रिलेटिव हाइपरलिंक यूज पाथ बेस्ड ऑन द करंट फाइल लोकेशन। क्या देता है? करंट फाइल लोकेशन या पार्शियल एड्रेस, तो आप यूज करोगे रिलेटिव हाइपरलिंक। if you move both files together to a new folder the link still works। जैसे report data.ods, तो ये हमारा क्या है, तो आप अगर उसी करंट लोकेशन पर हैं तो करंट लोकेशन के लिए आप दोगे रिलेटिव हाइपरलिंक। और अगर आप उस जगह पर नहीं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप अपने ही स्कूल के अंदर हैं और आपसे अगर कोई पूछता है कि आप किस स्कूल में किस क्लास में हैं, तो आपको सिर्फ अपनी क्लास का ही नाम बताना होगा। आप पूरा सिटी और मतलब स्टेट, सिटी, एरिया और स्कूल नहीं बताओगे, ठीक है, स्कूल नेम नहीं, आप सिर्फ अपने क्लास का एड्रेस बता दोगे, तो वो रिलेटिव हाइपरलिंक हुआ। लेकिन आप अगर अपने स्टेट से बाहर हैं, वहाँ आपसे पूछा किसी ने कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तब आपको पूरा अपना पहले स्टेट बताना होगा, देन उसके बाद आपको अपना सिटी बताना होगा, देन उसके बाद एरिया बताना होगा, एरिया के बाद स्कूल नेम बताना होगा, स्कूल नेम के बाद आपको अपनी क्लास बतानी होगी, अगर क्लास पूछा है, ठीक है। अगर स्कूल का नाम पूछा तो स्कूल नेम। तो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा एड्रेस बताया। तो जब पूरा एड्रेस बताएंगे तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और जब आपसे सिर्फ हाफ एड्रेस बताएंगे, सिर्फ करंट लोकेशन बताएंगे, तो वो आपका आ जाएगा रिलेटिव हाइपरलिंक, ठीक है। तो रिलेटिव हाइपरलिंक यूज पाथ बेस्ड ऑन द करंट फाइल लोकेशन। इफ यू मूव बोथ फाइल्स टुगेदर टू अ न्यू फोल्डर द लिंक्स स्टिल वर्क्स। एब्सोल्यूट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर रिपोर्ट डेटा डॉट ओडीएस लिखा है। एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट हाइपरलिंक स्पेसिफाई द कंप्लीट फाइल पाथ फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। दे वर्क ओनली व्हेन फाइल्स स्टे इन एग्जैक्ट लोकेशन। इसमें देखिए सी ड्राइव पे यूजर, फिर नेम, फिर डेट, डॉक्यूमेंट, मतलब सी ड्राइव के अंदर यूजर फोल्डर, यूजर अंदर नेम, फिर डॉक्यूमेंट, फिर डेटा डॉट ओडीएस। तो ये पूरा लोकेशन पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग दे रहा है। तो ये आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है।
इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलेशन वेयर फाइल लोकेशन नेवर चेंज, इसमें फाइल लोकेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट फोल्डर दैट मूव बिटवीन कंप्यूटर और शेयर, यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए किस तरीके से हम हाइपरलिंकिंग करते हैं। हाइपरलिंकिंग करने का मेथड भी देख लीजिए। तो हाइपरलिंक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे इंसर्ट पे। इंसर्ट के अंदर आपका क्या है, टॉपिक ऑप्शन है हाइपरलिंक, ठीक है। कंट्रोल प्लस के, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस के, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाइपरलिंक के पूछे जाएं कितने मेथड से हाइपरलिंक, तो हम 4 मेथड है, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट। इंटरनेट पे हाइपरलिंक करना है तो इंटरनेट के लिए आप यूआरएल कुछ भी दे दोगे। यूआरएल जैसे हमने दे दिया, मान लीजिए google.com या फिर cbsc.nic.in ये दे दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद cbsc.nic.in दे दिया। अब इसको मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, ठीक। यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप दे सकते हो, यहाँ पर टेक्स्ट कुछ भी दोगे तो वही आपका लिख कर आएगा। गो टू CBSC साइट, आपने दे दिया गो टू CBSC साइट और इसको अप्लाई कर दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये ब्लू कलर का शो हो रहा है। जब भी कोई भी हाइपरलिंक हम लोग करते हैं तो वो ब्लू कलर की शो होती है। आपके पास भी हाइपरलिंक आती है, लिंक आता है तो ब्लू कलर का आता है ना बाय डिफॉल्ट, तो ये ब्लू कलर। अब इस पे कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये हैंड बन जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए CBSC की साइट पर हम लोग आ गए। तो ये क्या हो गया, हम अपने URL दिया, डायरेक्टली उस साइट पर जंप कर गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा क्या चीज़ है, नेक्स्ट आपका है इंसर्ट पे आइए, हाइपरलिंक, ठीक है। दूसरा है आपका, ये तो इंटरनेट का हो गया। मेल, अगर आपको मेल करना है किसी को, पर्टिकुलर को किसी को मेल करना है तो मेल का यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, आपका जो भी रेसिपिएंट्स एड्रेस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। जिसको भी मेल करना है उसका एड्रेस यहाँ पर दे दीजिए, ठीक। आपने दे दिया, जैसे मान लीजिए कि आपको मेल करना है CBSC को, www.cbsc. या फिर आपको करना है, मैं ऐसे कोई नाम लिख दे रही हूँ, ABC @gmail.com, ठीक है। और सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट देना है वो दे सकते हैं। फॉर ये सब्जेक्ट लिखना चाहे लिखिए। फिर टेक्स्ट में आपको क्या वर्ड हमने कहा, मेल, मतलब कि गुड मेल टू, या फिर लिख दिया सेंड इट, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ पर नेम देना, नेम दे दीजिए और इसको अप्लाई किया और ओके किया, ठीक। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर कंट्रोल के साथ हमने क्लिक किया, ठीक। अब इसमें हमारा क्या है, मेल का यहाँ पे पूछ रहा है किस पे, आउटलुक पे और अपने जीमेल एड्रेस पे जाना है तो आप ईमेल एड्रेस पे जाकर यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए और वहाँ से जाकर आप क्लिक कर सकेंगे। आउटलुक पे करना है तो डायरेक्टली आउटलुक पे, ठीक है। तो ये मेल करने का हो गया। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। अब है डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस पर क्लिक करने पर आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक एक्सेल, जो हमने आपकी डेटा कंसोलिडेशन वाले बताया था वो, उसका लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ये डॉक्यूमेंट मेरा बना है। अब इसको ओपन किया, यहाँ पर इसका एड्रेस आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया कि गो टू दिस डॉक्यूमेंट, ये दे दिया और अप्लाई किया और ओके कर दिया, ठीक है। अब इसके हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल की के साथ क्लिक किया तो जैसे ही हमने क्लिक किया इसको, ये हमारा, ये हमने जो आपकी
फाइल बनाई थी वो फाइल क्या हो रही है, ओपन हो गई। ठीक है, हमने क्लिक किया excel.ods वाले पे क्लिक किया था, ये फाइल हमारी ओपन हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी हम लिंक करा सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उस पर हमने कहा कि उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और डायरेक्टली उस पर पहुंच जाएं, तो हमने डॉक्यूमेंट का एड्रेस दे दिया, ब्राउज करा दिया और उसका वहाँ पर लिंक कर दिया। तो उस पर्टिकुलर टॉप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस फाइल पर हम जंप कर जाएंगे। अब है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट, हाँ और एक चीज़ और कि देख रहे होगे कि आपका जो भी मतलब abc@gmail.com करके आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में आप आएंगे, जैसे आपने हाइपरलिंक पे क्लिक किया, अब है आपका न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट अगर, तो न्यू डॉक्यूमेंट किस पे करना है, जिस पे भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, मान लिया प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन वाला दे दिया मैंने। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाला दे दिया। ठीक है, फाइल का एड्रेस यहाँ पर कुछ भी कहाँ पर सेव करना है, तो एक मिनट, इंसर्ट पे गए आप, हाइपरलिंक में हमने प्रेजेंटेशन यहाँ से दे दिया कि आपका किस नाम से सेव करना है, एक्सेल। यहाँ पर हमने इसका फाइल का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, जिस नाम से सेव करना है वो कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया, मान लिया फाइल का नाम दे दिया हाइपर डॉट, एक्सटेंशन क्या, हाइपर दे दिया। ठीक है, बस हाइपर दे दिया। प्रेजेंटेशन है तो अपने आप एक्सटेंशन ले लेगा। टेक्स्ट हमने दे दिया यहाँ पर क्या, तो मैंने कहा गो टू पीपीटी फाइल, गो टू पीपीटी। ठीक है, अप्लाई किया। अब देखिए जैसे ही अप्लाई किया ये क्या हो गया, ओके। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो ये क्या हो गया, हमने जिस नाम से सेव किया था, किस नाम से सेव किया था, hyper.odp। ये हमारी एक नई शीट, आपने मतलब अब बनाया नहीं, अभी बनाने से पहले ही उसको लिंक कर दिया, सेव कर दिया। अब वो नई डॉक्यूमेंट आपकी प्रेजेंटेशन वाली या फिर ओपन ऑफिस कैल्क वाली, जो भी आप जिस पे भी हाइपरलिंक करोगे वो आपकी खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से देख लिया कि कितने तरीके से हम हाइपरलिंक, इंटरनेट के थ्रू, मेल के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू और न्यू डॉक्यूमेंट नई डॉक्यूमेंट में आपका लिंक हो जाएगा। क्लियर है, तो ये है हाइपरलिंक के टाइप। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, लिंकिंग टू स्प्रेडशीट, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स। लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स, लिंकिंग अलाउ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक टेबल, वेब पेज, एक्सेल शीट। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पर आपको लिंक करना हो टू बी यूज्ड इन योर स्प्रेडशीट, हेल्प इन ऑटोमेटिक अपडेट व्हेन द सोर्स डेटा चेंज। अब इसमें क्या होगा, आपने लिंक कर दी। ठीक है, एक मान लिया कि एक एक्सेल की शीट थी, उस एक्सेल की शीट में आपने कुछ पर्टिकुलर कोई एक्सेल की वर्कबुक है पूरी, उसमें पर्टिकुलर कोई शीट है, उस शीट के डेटा को इंसर्ट करना है और उसमें जो भी चेंजेस करे वो जहां पर इंसर्ट किया वहां पर भी चेंजेस हो जाए। सोर्स डेटा में चेंज करे तो ऑटोमेटिकली आपका जहां पर आपने लिंक किया है वहां पर भी चेंजेस हो जाए। तो लिंक टू सोर्स डेटा के थ्रू करते हैं। ठीक है, लिंक टू सोर्स डेटा के लिए हम क्या स्टेप्स कैसे करेंगे तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर थ्योरी देखते हैं, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सेल पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हमारी एक फाइल बनी हुई है, हमने जो कल बनाई थी एक्सेल पर, हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर है हमारी, डेस्कटॉप पे ये एक्सेल वाली फाइल। ठीक है, इसको ओपन कर लिया, ये फाइल ओपन हो गई। ठीक, अब पर्टिकुलर किसी एरिया को, मान लिए ये हमारी चीज़ें, अब इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। पहले इसका नाम डिफाइन, जिस भी शीट को, जिस भी एरिया को आपको लिंक करना है, वर्कशीट तो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब इतनी वाली वर्कशीट को तो आपको पूरे को लिंक करना नहीं है, पर्टिकुलर किसी
पेज का पर्टिकुलर किसी पोजीशन को ही लिंक करना है, जहाँ पर कंटेंट लिखा है उसी को लिंक करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हमको एक नाम देना होगा, उस एरिया को एक डिफाइन करना होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया को डिफाइन करना है। हमने शीट 1 में ये एरिया है, इसको डिफाइन करना है, हम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाएंगे, डेटा के बाद हम जाके डिफाइन रेंज पे जाएंगे। अब आपको किस नाम से डिफाइन करना है, मैंने यहाँ दे दिया, डिफाइन दे दिया सेल्स 2020 सेल्स 2020 ये दे दिया और इसको क्या कर दिया, ओके। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्या कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नई वर्कशीट ओपन करेंगे। एक नई वर्कशीट ओपन किया, ये एक नई वर्कशीट ओपन हो गई। अब इसके बाद लिंक टू एक्सटर्नल डेटा करना है। अब इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के अंदर हमारा एक्सटर्नल लिंक है, एक्सटर्नल लिंक पर गए। एक्सटर्नल लिंक के अंदर जाने के बाद ब्राउज कराएंगे, ब्राउज कराया। अब ब्राउज हम क्या कराएंगे, हमारी एक्सेल की वर्कशीट जो हमने बनाकर रखी हुई थी पहले, ये थी, इसको ओपन कराया। जैसे ही ओपन किया, ये आपका एड्रेस। अब इसमें हमने डिफाइन रेंज हमने कौन सी करी थी, सेल्स 2020, ये कलर किया था मैंने, इसको सेलेक्ट किया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दे रहा है, अपडेट एवरी। अब आप कब कितनी देर में अपडेट हो जाए, तो मैंने बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड रहता है, मैंने कह दिया कि आपका 4 सेकेंड में हो जाए अपडेट। ठीक है, और इसको कर दिया ओके, ओके कर दिया। तो वो जो डेटा था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इंसर्ट हो गया ना, वो डेटा क्या हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया इंसर्ट। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए अब हम दोनों चीजें एक साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये हमारी शीट थी, ये वाली शीट थी। ठीक है, एक मिनट, ये वाली शीट यहाँ पर ये वाली शीट थी। अब यहाँ पर मैंने इसका नाम जो है चेंज करके लिख दिया, मान लिया यहाँ पर लिख दिया मैंने BMW। क्या लिख दिया, BMW। ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसको मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया। ठीक, ये हमारी किस में है, देख लीजिए, ये हमारी किस में है फाइल, आपकी इसमें भी क्या हो गई, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। देखिए आपने यहाँ चेंज किया था, ये हमारी एक्सेल वाली फाइल थी ना, इसमें चेंज किया था मैंने BMW, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इसमें भी BMW आ गया। मान लिया इसमें हम फिर से इसमें हम चेंज कर दे रहे हैं, मान लिया यहाँ पर हमने AA लिख दिया। ठीक है, और इसको सेव किया। जैसे ही सेव करेंगे आप देख रहे होगे कि आपकी इस वाली फाइल में भी अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 4 सेकंड बाद तुरंत क्या हो गया, यहाँ पर भी AA हो गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, जो भी हमने जितना भी सेकंड लगाया हो गया। सोर्स में चेंज किया, ऑटोमेटिकली हमारा लिंक में भी चेंज हो गया। तो ये लिंक टू एक्सटर्नल डेटा हो गया। ठीक है, मैंने इसमें पहले रेंज डिफाइन करी, रेंज डिफाइन करने के बाद यहाँ पर गए, यहाँ पर इंसर्ट पे जाकर एक्सटर्नल लिंक पे जाकर मैंने उस शीट को इंसर्ट करा लिया। अब हमने उसको अपडेट भी कर दिया था कि कितने सेकंड बाद अपडेट हो जाए। अब हम अपने सोर्स में चेंजेस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो रहा है, जहाँ पर लिंक किया था वहां पर भी चेंजेस हो जा रहा है। इस तरीके से हम लाइव डेटा देख सकते हैं। ठीक है, लाइव। ठीक, तो ये हो गया आपका लिंक टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा शीट। ठीक, अब हम देखते हैं, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। अब लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स करने के लिए
हम क्या करेंगे, तो लिंकिंग टू एक्सटर्नल रजिस्टर्ड डेटा सोर्स के लिए देखिए सबसे पहले अब पहले इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स, लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स की हम थ्योरी पहले देख लें। देखिए इसमें क्या है, लिंकिंग अलाउ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक टेबल, वेब पेज, एक्सेल शीट टू बी यूज्ड इन योर स्प्रेडशीट, हेल्प्स इन automatic updates when the source data change. Method of linking external data, you can link your spreadsheet with external data using two methods. Use the external data dialog box or use the navigator. External data dialog box के through used to create links quickly and easily. Require knowing the name of the range or table to link the step. Range define करने के लिए डिफाइन अ नेम टू सेल रेंज इन द सोर्स स्प्रेडशीट, तो हमने पहले नेम डिफाइन किया था। ओपन द टारगेट शीट एंड यूज द एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स लिंक टू नेम्ड रेंज। फिर इसके बाद हम कहते हैं नेम कैसे डिफाइन किया था, डेटा के अंदर डिफाइन रेंज डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया था जिसमें नेम फील्ड दिया था, ओके किया था। अब फिर लिंक करने के लिए हम इंसर्ट पे गए थे, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स, एक्सटर्नल डेटा उसमें सोर्स फाइल दिया था, अपना रेंज सेलेक्ट किया था और क्लिक ओके किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिंकिंग कर दी थी। एडवांटेजेस क्या है, कीप्स डेटा अपडेटेड ऑटोमेटिकली, अवॉइड मैनुअल एंट्री। आप मैनुअल एंट्री अगर सोर्स में चेंजेस किया तो जहाँ पर लिंक किया वहाँ पर हम क्यों मैनुअल एंट्री करें, ऑटोमेटिकली हमारी लिंकिंग हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया था, उसको अब लिंक कर दिया था, जिससे क्या वहाँ चेंजेस किया सोर्स में तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर लिंक किया वहाँ पर भी चेंजेस हो जा रहा है। तो यूजफुल फॉर रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन लाइव डेटा। क्लियर है, ये इसका एडवांटेज हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। तो रजिस्टर्ड डेटा सोर्स के लिए डेटा सोर्स सच एज डेटाबेस, MS एक्सेस, बेस एक्सेट्रा कैन बी लिंक्ड विथ स्प्रेडशीट। आप डेटा सोर्स को, डेटाबेस को लिंक कर रहे हो, किससे लिंक कर रहे हो, स्प्रेडशीट से। तो डेटा सोर्स को, अपने डेटाबेस को हम स्प्रेडशीट से अगर लिंक करना हो, पूरा डेटाबेस अगर स्प्रेडशीट में लाना हो तो हम करेंगे लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। उसके लिए कैसे क्या करेंगे हम, चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर हम थ्योरी पर आएंगे। ठीक है, तो उस पर आए, इसके लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे टूल्स पर। ठीक है, 1 मिनट, टूल्स पर आए, 1 मिनट मेरा करना हो रहा है। टूल्स के अंदर हम ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन के अंदर हमारा क्या रहता है, ऑप्शन के अंदर आपका रहेगा लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस पर यहाँ पे प्लस साइन है, इस पर क्लिक करेंगे। लिब्रे ऑफिस बेस पे क्लिक किया, फिर डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद बिब्लियोग्राफी आता है, बिब्लियोग्राफी को सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस का फाइल का नाम आ रहा है और रजिस्टर्ड नेम आ रहा है। ठीक है, हमारा ये सारी चीज़ें ठीक है। अगर चेंज करना चाहें रजिस्टर्ड नेम तो यहाँ से चेंज कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ओके किया, ओके करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया। अब रजिस्टर्ड जो हुआ है उसको व्यू करना है, उसको देखना है। तो देखने के लिए आप व्यू मेनू बार पे जाओगे। व्यू मेनू बार के अंदर आपका डेटा सोर्स रहता है। डेटा सोर्स देखने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F4 और आपका यही ओपन ऑफिस कैल्क में देखोगे तो F4 शॉर्टकट की है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+F4। इस पे क्लिक करेंगे। ये आपका डेटा सोर्स जो आपने बिब्लियोग्राफी नाम का बनाया था, बिब्लियोग्राफी के अंदर टेबल देखना है। ठीक है, ये आपकी टेबल है। 1 मिनट, टेबल किस नाम से है, बिब्लियो नाम से है। इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी पूरी टेबल क्या हो गई, खुल के आ गई। ठीक, ये पूरी टेबल आपकी डेटा सोर्स, मतलब डेटा सोर्स आपका आ गया। अब इसको पूरे को आपको अपनी कहाँ पे लाना है, एक्सेल की शीट पे लाना है। ठीक है, तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा आपका सेलेक्ट हो जाए। पूरा सेलेक्ट करने के बाद 1 मिनट,
हाँ, सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद ये है आपका डेटा टू टेक्स्ट। इस डेटा टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा वो जो आपने बनाया था डेटा सोर्स, आपने वहाँ से बनाया था डेटाबेस पे, वो पूरा डेटा एज अ टेक्स्ट क्या हो गया आपकी एक्सेल की शीट पर आ गया। ठीक है। अब इसको अगर इस डेटा सोर्स को जो व्यू हो रहा है इसको हटाना है तो अगेन आप व्यू पे मेनू बार पे जाएंगे और डेटा सोर्स पर क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा। तो आपका वो जो डेटा सोर्स डेटाबेस में बना हुआ है वो अब आपका क्या हो गया, एक्सेल की शीट पर आ गया। तो इस तरीके से हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं डेटा सोर्स को एक्सेल की शीट पर। क्लियर है। तो ये है आपका लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। अब इसका हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, डेटा सोर्स सच एज डेटाबेस, एमएस एक्सेस बेस एक्सेट्रा कैन बी लिंक्ड विद स्प्रेडशीट। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स अलाउ डेटा टू बी imported, viewed and managed directly in calc, help in dynamic updates and analysis. ठीक है। What is registered data source? A registered data source in a database file that is registered linked with LibreOffice. Once registered, you can easily access its tables and queries within any LibreOffice component like Writer, Calc. पर्पस क्या है रजिस्टर्ड डेटा? रिट्रीव एंड डिस्प्ले लाइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, परफॉर्म डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इन कैल्क, अवॉइड री एंटरिंग डेटा मैनुअली और मेंटेन कंसिस्टेंस बिटवीन स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस। कंसिस्टेंसी रहे, मतलब स्प्रेडशीट में और डेटाबेस में आप में दोनों में डेटा क्या रहे, सेम रहे, इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम ना रहे कि आपने स्प्रेडशीट में अगर फिर से अपना मैनुअल डेटाबेस बनाओगे तो उसमें अगर कुछ भी चेंजेस हुआ तो आपका डेटाबेस का डेटा और स्प्रेडशीट का डेटा दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर आपने डेटाबेस में बनाया और उसी चीज़ को इसमें आपने रजिस्टर्ड कर लिया, वहाँ से डेटा यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, तो आपका जो वहाँ रहेगा वही यहाँ चीज़ रहेगी, कोई भी मिसमैचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि डेटा कंसिस्टेंस रहेगा। ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, हम गो टूल्स पे गए थे, ऑप्शन पे गए थे, वहाँ पर लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर डेटाबेस, फिर अपने डेटाबेस सोर्स को सेलेक्ट किया था, ब्राउज कराया था, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटाबेस फाइल, क्लिक ओके टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इस तरह रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर रजिस्टर्ड डेटाबेस को व्यू करने के लिए आप ओपन ऑफिस कैल्क में F4, लेकिन यहाँ पर Ctrl+Shift+F4 करेंगे। ठीक है। तो ये शॉर्टकट की प्रेस करी थी, डेटा सोर्स आपका व्यू हो गया था। वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर बस बेस्ट मेथड है कि आइकन रहता है डेटा टू टेक्स्ट का, उस पर क्लिक करेंगे तो डेटा टू टेक्स्ट आपका शो हो जाएगा एक्सेल की स्प्रेडशीट पे। ओके। तो इस तरीके से हम कंप्लीट देखते हैं लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, हाइपर लिंक, मल्टीपल, ये पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई हो तो बेटा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ठीक है। एक एक चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों चीज़ें बताते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल के साथ हम थ्योरी भी बता रहे हैं, प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी बताएंगे तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें आप इसको देखिएगा, करिएगा, सारी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।